इंडिया सोलर ई व्हीकल एक्सपो में आइसोलेशन एनर्जी का भी स्टॉल लगा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि आइसोलेशन एनर्जी वो संस्था है जो सोलर पैनल, बैटरी और पीसीयू में डील करती है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि राजस्थान की लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर कंपनी में से एक आइसोलेशन एनर्जी है। उसके एमडी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मनीष गुप्ता। मनीष जी, अगर देखा जाए तो आईए जिस तरीके से प्रयासरत है सोलर और ई व्हीकल को प्रमोट करने के लिए, आगे किस तरीके की संभावना नज़र आ रही है आपको? मैं आगे की संभावना के साथ साथ आपको कंपनी के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड जयपुर राजस्थान बेस्ड कंपनी है। हम लोग करंटली राजस्थान के सबसे बड़े सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स और नॉर्थ इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये कंपनी ईयर 2016 में इस्टेब्लिश करी गई थी और हमारा फुल्ली फंक्शन एंड फर्स्ट टाइम इन राजस्थान एंड नॉर्थ इंडिया फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्लीट ऑटोमेटेड प्लांट अप्रैल 2017 में स्टार्ट हुआ था। अभी हमारी कंपनी को लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं और पिछले 5 साल में कंपनी की यात्रा एक शुरुआती एक कंपनी के साथ साथ हमने 9 अप्रैल 2017 को अपनी कंपनी में पहला सोलर पैनल बनाया था। उससे अगर हम अपनी यात्रा को शुरुआत करते तो आज तक पिछले लगभग 5 साल में कंपनी 15 लाख सोलर पैनल बना के अपने फैक्ट्री से और हमने पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और जिसमें कि हमारे सोलर पैनल्स की जो रेंज है 40 वॉट से लेकर 450 वॉट तक के सोलर पैनल अभी हम बना रहे हैं। करंटली हमारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 200 मेगावाट की है, जो कि आज हम 200 मेगावाट से बढ़ा के कंपनी एक नई फैसिलिटी के साथ जयपुर में ही 500 मेगावाट की एडिशनल नई कैपेसिटी लेके आ रही है, जो कि अगले 2 से 3 महीने में बन के तैयार हो जाएगी। और इस तरह हमारी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी लगभग 700 मेगावाट की हो जाएगी। और 700 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ कंपनी नॉर्थ इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपनी स्थापित करेगी। अभी हम लोग जो नई कंपनी में नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जो सोलर पैनल बनाएंगे वो 540 वाट मल्टी बस बार एंड अबव जो भी नई टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल है वो बनाए जाएंगे। और आगे आने वाली संभावना के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे, जैसा कि भारत सरकार भी इस समय पूरा सपोर्ट कर रही है, सोलर की मुहिम को अपने देश में बढ़ाना चाहती है। और भारत सरकार की इसी मुहिम का हिस्सा है कि हम सोलर मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड पर उन्होंने ALMM, जैसा कि आपको पता ही होगा, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स एंड BCD को 1 अप्रैल 2022 से कंपलसरी किया है। फौरी तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे देश में इस समय लगभग 16 गीगावाट यानी 16,000 मेगावाट की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग और लगभग 3,000 मेगावाट की सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो कि आगामी टाइम में सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग लगभग 40,000 मेगावाट और सोलर सेल की कैपेसिटी लगभग 10,000 मेगावाट तक अपने देश में पहुँच जाएगी। इससे हमारे देश के सोशियो इकोनॉमी को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आज हमारे इस सोलर के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 2 लाख लोग और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है। जैसा कि मेरा मानना है आगामी कुछ सालों में इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 25 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हमारे देश के रोज़गार के लिए, सोशियो इकोनॉमी के लिए सोलर एक बहुत उभरता हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे लोगों को आगे आने वाले टाइम में जो किया गया निवेश है उस निवेश की भी अच्छी भरपाई मिलेगी, अच्छा रिटर्न मिलेगा और लोगों को एक नया बिजनेस का वर्टिकल भी मिलेगा। सब कुछ आपने बताया, अभी आपने बताया कि सरकार प्रयासरत है इसको बढ़ावा देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो पलीता लगा देते हैं। इनसे निपटने के लिए सरकार को क्या कुछ करना रहेगा और एक उद्यमी के तौर पर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आप भी जानते हैं हिंदुस्तान में सरकार की योजनाएं डेफिनेटली बनती हैं, अच्छी योजनाएं बनती हैं और आम आदमी को उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे ऐसा सरकार की सोच रहती है। लेकिन डेफिनेटली इस सोच को मूर्त रूप में ज़मीन पर उतारने के लिए एक डिपार्टमेंट और उससे जुड़े हुए अधिकारी ही सबसे ज़्यादा एक भूमिका निभा करते हैं। एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट या मैन्युफैक्चरर्स हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए और उन योजनाओं को आम आदमी तक ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। इस मैटर को जल्दी करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि सरकार जितना हो सके इस सिस्टम को ऑनलाइन सिस्टम पे कर दे, जिससे कि अधिकारियों का या डे टू डे के लोगों का, कर्मचारियों का उसमें कम से कम इंटरवेंशन हो। और भी बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें सरकार ने सारे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया। आज आपको आधार कार्ड लेना है, आज आपको पैन कार्ड लेना है,
इस तरह का कोई भी काम है, आज आपको कहीं भी घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, आप अपने घर बैठे सारे काम कर सकते हैं। उसी तरीके से बस सरकार को चाहिए कि ये सोलर सिस्टम के लिए भी जो ऑन ग्रिड की फाइल्स हैं या ऑन ग्रिड की एनओसी की एप्लीकेशंस हैं या और रिलेटेड जो क्लियरिंग की आवश्यकता होती है, उस सारे मैटर को एक चरणबद्ध तरीके से और टाइमबद्ध तरीके से करते हुए ऑनलाइन सिस्टम कर दिया जाए, मिनिमम मैनुअल इंटरवेंशन कर दिया जाए, जिससे इस तरह के काम को करने में तेज़ी बहुत आ जाएगी, आम आदमी को सहूलियत भी होगी और भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। सर, अभी आपने अपने 5 साल की यात्रा बताई, 2017 से लेकर 2022 तक। देखा जाए तो 2017 में जो जागरूकता का रेशियो था वो 2022 में क्या बढ़ा है सोलर को लेकर? डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2017 में और आज 2022 में 5 साल के अंदर में सोलर को लेके आम आदमी की जागरूकता बहुत बड़ी है। मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूँ। आज जैसे कि एक आम आदमी, आप कोई भी किसी से बात करें, कोई अगर मकान बना रहा है, कोई फ्लैट भी खरीद रहा है, कोई अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है या कोई अपना कोई कमर्शियल स्पेस खड़ा कर रहा है, तो जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं या आर्किटेक्ट बंधु हैं, वो आज जितनी भी ड्राइंग्स बनाते हैं इनिशियली टाइम पे ही, उस टाइम पे ही कंपलसरी आज सोलर डिज़ाइन करके देते हैं। आम आदमी भी जब उसको लेता है तो अपने पूरे बजट में सोलर को जोड़ के देने लगा है और बैंक भी उसका बहुत अच्छा तरीके से बेनिफिट देती है। बैंक सोलर के उस बजट को या सोलर की रिक्वायरमेंट के लिए पैसे को आपके मकान के या ऑफिस के लोन के तौर पे आपको देना शुरू किए हैं। तो इस तरीके से पिछले 5 साल में जागरूकता बहुत बड़ी है। रूफटॉप इंस्टॉलेशंस बहुत बड़े हैं, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। आप लखनऊ में, जैसे मैं देख रहा था, कल मैं आ रहा था एयरपोर्ट से, तो लखनऊ में दोनों तरफ एयरपोर्ट के जो मकान थे, मेरे ख्याल से हर घर में एक घर छोड़ के दूसरे घर छोड़ के सोलर पैनल इंस्टॉल थे। तो इसी से लगता है कि लोगों के अंदर जागरूकता बहुत है, बेनिफिट भी है। 3 से 3.5 साल के अंदर आपके ROI आ जाता है सोलर प्लांट का, जो आप घर के ऊपर लगाते हैं या इंडस्ट्री में लगाते हैं, और 25 साल इसकी लाइफ है। आखिरी सवाल है, IIA ने इस तरीके का आयोजन बड़े स्तर पर किया है। अगर देखा जाए तो इस तरीके के आयोजनों से आप लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचता है, इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा पहुंचता है और एक आम जनमानस को क्या फ़ायदा पहुंचता है? देखिए, इस तरह के आयोजन मेरा ये मानना है कि हर क्षेत्र में जिलेवार तरीके से होने चाहिए, जिससे कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आम आदमी को जागरूकता पहुँचती है और आम आदमी के पास डोर स्टेप पे अवेलेबिलिटी पहुंचती है। आज मान लीजिए आप तो लखनऊ में हैं, लखनऊ में बहुत सारे लोग हैं इस तरह का काम करने वाले, लेकिन लखनऊ के आसपास के जो छोटे कस्बे हैं या गांव हैं या और छोटे ज़िले हैं, जहाँ पे कोई आदमी चाहता तो है कि मेरे को सोलर पैनल लगाना है, लेकिन उसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन कमीशनिंग की कंपनी, कोई टीम या उसको टेक्निकल नोहाउ ये नहीं आइडिया लगता कि हमें किस तरह के सोलर पैनल लगाने चाहिए, किस तरह की हमारे को इंस्टॉलेशन करनी चाहिए। तो इस तरह के आयोजन अगर क्षेत्रीय स्तर पर होंगे तो आम आदमी की पहुंचेगी, कंपनियों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा। कंपनियां हर आदमी के, मैक्सिमम लोगों के डोर स्टेप पे पहुंचेंगी और उनको अच्छी से अच्छी सर्विस, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल सप्लाई कर सकती है। ये आइसोलेशन एनर्जी के MD मनीष गुप्ता जी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस तरीके के आयोजन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं, उद्यमियों को बढ़ावा देते हैं और जो पब्लिक है उनके डोर स्टेप तक जानकारियाँ जाती हैं। साथ ही इन्होंने IIA की प्रशंसा भी की है इस आयोजन को लेकर। वीरजंस बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।